हम लोग नदी क्रॉस कर रहे हैं, ड्रोन तक पहुंचेंगे। थोड़ा संभाल के क्रॉस करना पड़ेगी, नहीं तो गिरेंगे। जोगेश भाई, जूते हाथ में ले लेने थे हमको, चलना मुश्किल होगा हमारे को। हम अपने बच्चे तक पहुंच गए। ये रहा हमारा बच्चा, चल रहा है, उसकी बैटरी भी चालू है। आ गया बच्चे हाथ में। हमने सोचा मैया जी के दर्शन हो जाएंगे। 7-8 रोज हो गए हमको दर्शन करने के। तो मैया कृपा रही तो हम 50 किलोमीटर हर रोज का चल ले रहे हैं। इस मोड़ पे हमारी गाड़ी होनी चाहिए। तो जोगेश भाई, कैसी रही आज की यात्रा आपकी? तो दमगढ़ के इस एडवेंचर ट्रिप में मेरा ड्रोन गिर गया। इतने सालों में पहली बार इस तरह का क्रैश हुआ। एक बार और क्रैश हो चुका है। घने जंगलों से गुजरते हुए परिक्रमा वासी हम अपना ड्रोन ढूंढने जा रहे हैं। उस बीच में इन लोगों से मुलाकात हो गई। ड्रोन यहाँ खो गया है, शायद किनारे गिरा हुआ है। हम लोग के लिए दुआ करिए हमारा ड्रोन मिल जाए। बिल्कुल मिल जाए। जी जी। वो टकरा कहाँ गया? दमगढ़ के जंगलों से वो रहा मेरा ड्रोन, चालू है अभी भी। मैं इसको एक बार टेक ऑफ कराने की कोशिश करता हूँ उसी पोजीशन से। यहाँ से हम लोग नदी क्रॉस करेंगे और ड्रोन के पास जाएंगे। वहाँ कहीं गिरा हुआ है, वो मिल गया मैया की कृपा से, और बहुत ज़्यादा पानी में नहीं गिरा हुआ है, कुछ ही पार्ट है उसका। तो वो जो परिक्रमा वासी चल रहे थे जी वो भी कह रहे अरे मिल जाएगा आपको, पक्का मिल जाएगा। जी जी, भाई की कृपा से मिल जाएगा। आगे ही है, आगे ही है। हम अपना ड्रोन ढूंढने की कोशिश के लिए उस तरफ जा रहे हैं। हमको ड्रोन वहाँ दिख गया है, पर वहाँ से नहीं उतर सकते थे, तो अब नर्मदा मैया को क्रॉस करके हम उस तरफ जा रहे हैं। बहुत पथरीला रास्ता है, बहुत संभाल के जाना पड़ेगा। वो राजू गाइड में एक डायलॉग है ना, हाँ, संभल जा राजू संभल जा। हम लोग नदी क्रॉस कर रहे हैं और उस तरफ से ड्रोन तक पहुंचेंगे। थोड़ा संभाल के क्रॉस करना पड़ेगी, नहीं तो गिरेंगे। बहुत पत्थर हैं। बिल्कुल साफ पानी है, बर्फ जैसा ठंडा पानी, उससे भी ज़्यादा ठंडा। जोगेश भाई, जूते हाथ में ले लेने थे हमको, चलना मुश्किल होगा हमारे को। इस तरफ तो आ गए। अब इन पथरीले रास्तों से होते हुए मैं कल्पना करता हूँ जो लोग नंगे पैर परिक्रमा करते हैं और इन रास्तों से चलने का आग्रह रखते हैं, हमने जब देगड़ जी के साथ परिक्रमा करी थी, हमारे साथ फगनू दादा नंगे पैर ही चले थे। ड्रोन सिग्नल में बता रहा है हम अपने बच्चे तक पहुंच गए। ये रहा हमारा बच्चा, मैया की गोद में बैठा हुआ है बहुत आराम से। मैया ने धीरे से उसको उतार लिया। एक तरफ डूब गया है
उम्मीद है ठीक हो जाएगा, क्योंकि ड्रोन बंद नहीं हुआ है, चल रहा है, उसकी बैटरी भी चालू है। मैं जाके देखता हूँ। आ रिफ्लेक्शन पानी ना એટલા સુંદર દેખાય છે આમાં બેકગ્રાઉન્ડમાં. એનો ગિમ્બલ પડીને તૂટીને કેમેરો અહીંયા પડી ગયો છે. ઓહો, જોજે શાંતિથી. प्रॉपर क्रैश हुआ है ये। एक अच्छा। विंग टूट गया है, हाँ कैमरा और गिम्बल टूट गया है। हाँ. आ गया बच्चा हाथ में, इंजर्ड हुआ है पूरी तरह. इंजर्ड हुआ है, पंखी एक है विंग टूट हमारा. गया है, टकराया है ये, हाँ हाथ में आ गया है। हाँ. देखिए अब रिपेयर हो पाएगा कि नहीं। रिपेयर हो जाता है वैसे। इसको ऑफ कर देता हूँ मैं पहले। इसका जो फिल्टर मैंने बताया था F8, वो भी कहीं पानी में गिरा होगा। ये ऊपर परिक्रमा वासियों का समूह जा रहा है। नर्मदे हर। एक बार और क्रैश हो चुका है, पर ये डैमेज बहुत ज़्यादा है और रिपेयर हो जाएगा ऐसी उम्मीद है। कैमरा टूट गया है, पर कैमरा डैमेज नहीं हुआ है, उसका गिम्बल टूट के गिर गया है, एक विंग टूट गया है, कुछ पानी घुसा था, पर कार्ड बच गया होगा, तो जो रिकॉर्डिंग के लिए रिस्क लिया वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमें। और चूँकि हमने ये रिस्क लिया था, और मैं ये मानता हूँ कि जो भी जीवन में होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो शायद कुछ भलाई छुपी होगी। मैया का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से ये घटना घटी है। कुछ और बेहतर जीवन में होना होगा, ऐसा मानता हूँ। बहुत बरसों की इच्छा थी जोगेश भाई की इस पैच पे आके, इतने अंदर जंगल में आके इस स्पॉट पे नर्मदा जी की फ़ोटोग्राफ़ी करना। और हम लोगों ने सुबह से आने का जो निर्णय लिया, ताकि पर्याप्त समय मिल सके काम करने का, और ड्रोन यहाँ आया उस वजह से हम लोग इस अंदर तक आए। और योगेश भाई अलग अलग एंगल से मैया के स्वरूप को कैमरे में कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक डॉग हम लोगों को कहीं से ढूंढता हुआ आया है। अब हम लौट के वापस अपनी कार तक जाएंगे और फिर वहाँ से अरंडी आश्रम जाएंगे। हम लोग ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, नहाएंगे धोएंगे, खाना करेंगे, भोजन करेंगे। नर्मदे हर। हम 3 जने धार जिले से हैं जी। एक ये महाराष्ट्र बम्बई से है। हाँ हम पिछले 8-10 रोज से साथ में हुए इनके। हाँ ओंकारेश्वर से हमने उठाई है परिक्रमा। हाँ 7 नवंबर को हाँ. आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो आपने वो सड़क मार्ग से चलना उचित नहीं समझा, आपने ये मैया के किनारे ही चलना उचित समझा? नहीं, मार्ग से नहीं चले। अच्छा, हमने सोचा मैया जी के दर्शन हो जाएंगे। 7-8 रोज हो गए हमको दर्शन करने के, तो इसलिए आज हमने ये पगडंडी पकड़ी है। ठीक है। नर्मदा मैया बाकी बाजू में ही है। ये बह रही हाँ, है। ये हम लोग अभी मैया के पास इसे नीचे से ऊपर आए हैं। चले नर्मदे हर. नर्मदे हर। नर्मदे हर. नर्मदे हर। हम महाराष्ट्र से है जी। और हमने परिक्रमा 1 दिसंबर को उठाई थी। तो मैया कृपा रही तो हम 50 किलोमीटर हर रोज का चल ले रहे हैं। 50 किलोमीटर हर रोज? हर रोज बहुत अच्छी सेवा सभी जगह मिल रही है। और शिकायत यानी कि शिकायत तो हम मैया के परिक्रमा में कर ही नहीं सकते। जी। पहली बात, अगर 100 दिन सुख के मिले और 5 दिन दुख के मिले वो सब परिक्रमा का भाग है वो। वो तो लेना ही है, जी।
कि हम बोल नहीं सकते कि यहाँ में है ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अगर जो मिला है वो जी। अपने सोच के ऊपर का ही मिला है। जी। हमने सोचा नहीं कि आज ये मिलेगा, उससे ऊपर की चीज हमें खाने में रहने में सभी चीजें मैया कृपा से मिली हुई है। नर्मदे हर प्रभु। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो इस तरह से ये परिक्रमावासी निकल जाते हैं। काफ़ी भटकने के बाद हम लोग अब वापस दमगढ़ के नीचे वाले गांव में आए, जहां सुबह वो परिक्रमावासी भोजन कर रहे थे। भूख से हालत ख़राब है। रामकुटी कैसे बना? रामकुटी में आ गए हम लोग। अम्मा को निवेदन किया है कि हम लोगों के लिए कुछ भोजन बना दें, तो उनके पास सेमी है, आलू है, टमाटर है, चावल है, दाल है। हम लोगों के लिए अब सब्जी बनेगी। ठाकर जी बैठे हैं। एक परिक्रमावासी और आए हैं, उन्होंने भोजन कर लिया है। मम्मी मैया यहाँ बह रही हैं बाजू से, नर्मदा मैया ये बह रही हैं। तो ये इस तरह से परिक्रमावासी आते हैं। एक जा रहा है, एक ग्रुप आ गया। खाओगे? हाँ। मैया को बोल दो, दोनों का बना रहे, तुम्हारा बना देंगे। और बना लीजिए मैया, 3 जन है। नर्मदे हर मैया। अब कहाँ जाओगे? वो दूधधारा की ओर जाते हो? हाँ, नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर। छोटू बहुत देर से मोबाइल पे वीडियो देख रहा था। छोटू कौन से चैनल देख रहा था? क्या देख रहा था? कार्टून देखता है? तो ये जो जनरेशन है ना, ये यूट्यूब के साथ बड़ी हो रही है। चाहे शहर का बच्चा हो, चाहे दमगढ़ के जंगल का हो, ये मोबाइल पे वीडियो देख के बड़े हो रही है। दिन भर भटकने के बाद अब हम लोग वापस कार की तरफ बढ़ रहे हैं, थके हारे। रामकुटी में, दमगढ़ में नीचे भोजन किया। जबलपुर के एक स्वामी जी हैं, उन्होंने यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था का प्रबंध कर दिया है। बहुत अच्छा है। हालांकि वो जो महिला थी गांव की, उसने 3-4 गुना नमक वाली सब्जी और अच्छी मोटी मोटी रोटियां और थोड़े से कच्चे से चावल, पर भूख इतनी लगी थी कि वही खा लिया हम लोगों ने। अब आज जोगेश भाई का कपिल धारा नहीं हो पाएगा, कल करेंगे हम लोग। अभी मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर इतना चल के हमको कार तक पहुंचना है। तो चलना नहीं है, पहाड़ चढ़ना है। फिर हमारी कार आएगी, वहाँ से फिर हम आश्रम जाएंगे, नर्मदे हर। खुद का घर बनाने के लिए ईंट बना रहे? खुद का घर बनाने के लिए ईंट पकाओगे कहाँ इसको? अच्छा, यहाँ पकाओगे।
लकड़ी का सांचा है। ये बन गई ईंट। पूरा पहाड़ लगभग चढ़ने के बाद इस मोड़ पे हमारी गाड़ी होनी चाहिए। हो रही। योगेश भाई आ रहे हैं पीछे। बहुत सीधी चढ़ाई थी। 70 साल की उम्र में भी योगेश भाई फिट हैं बिल्कुल। कैमरे के बैग का वजन उठाए, एक बार भोजन करके भी वो काफ़ी चल लेते हैं। तो योगेश भाई कैसी रही आज की यात्रा आपकी? इतनी चढ़ाई के बाद। इतनी दुर्गम, इतनी सुंदर, वो फिल इन द गैप कहते हैं ना, चलते चलते जी फिर एक सेंटेंस आता है ना, हाँ। फिल इन द गैप। आप कोई भी उसमें गैप में लाइन जोड़ सकते हैं। अमरकंटक के जंगलों में हिरन, वाह। देखते हैं। उम्र में कुछ नहीं। दमगढ़ के जंगलों से लौटने के बाद अब हम लोग गरम गरम भजिया बनवा के खा रहे हैं। आपने तो नर्मदे हर आ गए आप लोग। हमको नीचे दमगढ़ के जंगलों में मिले थे, तो आप लोग का रास्ता ठीक रहा? एकदम बढ़िया। जहाँ हम मिले थे वहाँ से फिर कितना और काफी था? 6-7 किलोमीटर है नर्मदे हर। भालू यहाँ आ जाते। एक बार भालू ही रगड़ दिया था हमको। अब जानवर नहीं दिखते होंगे ना? अब नहीं दिख रहा है अब हमको। दिखते हैं काम। एकांत में है, आते हैं अभी तुम्हारा बालको माइंस जो है वहाँ है शेर और कुछ चीते, बाघ वगैरह अच्छा। छोटे मोटे जाते। परकम्मा वासियों को कभी परेशान नहीं? नहीं भालू हैं ज्यादा आगे। भालू ज्यादा आगे थोड़ी अंदर तो हो गया।